अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद आप सब बखैर व आफियत होंगे। इस वीडियो में आज फिर से हम 22वीं विधानसभा के सिलसिले में बात करेंगे, क्योंकि 22वीं विधानसभा में अभी तक एआईएमआईएम की तरफ से कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि भरपूर तैयारी के साथ गुलाम सरवर साहब एक बड़ा सभा किया था, एक बड़ी मीटिंग की थी, एक इजलास से आम किया था। उनके चाहने वाले समर्थक आए थे दूर दूर से, और इस उम्मीद में सारे लोग पहुंचे थे कि शायद उनके नाम का ऐलान हो जाए, उन्हें आज टिकट मिलने का ऐलान कर दिया जाए पार्टी की तरफ से कि 22वीं विधानसभा से एआईएमआईएम की टिकट से भाई गुलाम सरवर साहब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब अख्तरुल ईमान साहब ने कहा मेरी टिकट का खुद मुझे मालूम नहीं कि मुझे मिलेगी या नहीं, कहां से मुझे लड़ाया जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा, तो फिर मैं किसी अन्य शख्स की टिकट के लेकर कैसे फैसला सुना दूं कि गुलाम सरवर साहब को 22 से टिकट मिलने जा रही है। तब मैं समझ गया कि भाई दाल में कुछ काला है, और कभी कभी मैंने गौर किया तो दाल ही पूरी काली नजर आई। वजह यह है कि वहां पर एक गद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, 6 बार के विधायक माननीय हाजी अब्दुल सुभान साहब एआईएमआईएम की टिकट को लेकर के गुपचुप तरीके से बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाजी अब्दुल सुभान साहब के नाम 22वीं विधानसभा से एआईएमआईएम की टिकट का ऐलान अंदरूनी तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से अगर मैं खबर दूं तो कुछ गुलाम सरवर साहब के चहेते लोग जो हैं गलत वीडियो में आकर के उल्टी सीधी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। भाई ये सियासत है, चाहे एमआईएम पार्टी में हो, किसी अन्य पार्टी में हो, हर पार्टी चाहती है कि उस कैंडिडेट पर भरोसा किया जाए जो कैंडिडेट उस सीट को आसानी से निकाल सके। और जो हाजी अब्दुल सुभान साहब की पकड़ है, अगर वो एआईएमआईएम से आ जाते हैं तो इसमें कोई दो राय और शक नहीं कि हाजी अब्दुल सुभान साहब उस सीट को नहीं निकाल पाएंगे। वही गुलाम सरवर साहब को अगर 22वीं विधानसभा से एआईएमआईएम की टिकट मिल जाती है तो ये मैं अपनी तरफ से बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि 85% ही जीत की उम्मीद लगाई जा सकती है, 15% नहीं। लेकिन हाजी अब्दुल सुभान साहब के लिए 99% उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो इस सीट को आसानी से जीत सकते हैं। अब क्यों, या आप लोग खुद दुकानों में, चाय के पान की दुकानों में बैठ करके सोचिए, फैसला कीजिए कि मोहिब भाई जो सुना रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। एक तरफ 6 बार के विधायक, पूर्व मंत्री अगर एआईएमआईएम पार्टी में आ जाते हैं तो बिहार के अंदर एक बड़ा हलचल देखने को मिलेगा, एक सनसनीखेज खबर फैल जाएगी, उससे भी एमआईएम को फायदा होगा। यह नहीं है कि एमआईएम को नुकसान होगा, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और सिर्फ मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं सुना रहा हूं, बल्कि मुझे बिल्कुल बारीकी बात मुझ तक पहुंच रही है, अंदरूनी बात मुझ तक पहुंच रही है कि उस सीट को तकरीबन 99% हाजी अब्दुल सुभान साहब के लिए क्लियर हो चुका है। अब कब ऐलान होगा यह कहना मुश्किल है। गुलाम सरवर साहब के बारे में मैं 1% उम्मीद रखता हूं कि एआईएमआईएम की टिकट शायद कि गुलाम सरवर साहब को मिल जाए। देखिए 1% पर भी दुनिया कायम है, 100%, 99% पर भी दुनिया कायम है। तो ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि हाजी अब्दुल सुभान साहब ही को मिलेंगे, और ये भी मैं नहीं कह सकता कि गुलाम सरवर साहब को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो खबर मुझ तक आ रही है वो एक हद तक बिल्कुल क्लियर है, सही है कि गुलाम सरवर साहब की बजाय हाजी अब्दुल सुभान साहब को 22वीं विधानसभा से एआईएमआईएम की टिकट मिलने जा रही है। अब कितना और वक्त लगेगा 22वीं विधानसभा की टिकट का ऐलान एमआईएम के द्वारा करने में, ये अगस्त के महीने में लगभग आपको देखने को मिलेगा। ऐसी खबर आ रही है कि अगस्त ही में एआईएमआईएम की हैदराबाद टीम फिर से बिहार आने वाली है, और साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी अगस्त में दौरा होगा। और अक्सर बेशतर सीटों का जो ऐलान अगस्त के आखिर तक मेरे ख्याल से एमआईएम की तरफ से हो जाना चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि बेशतर सीमांचल की बेशतर सीटों का ऐलान अगस्त के आखिर तक होने वाला है। अब क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप 22 से हैं, एमआईएम के सपोर्टर हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आप उस कैंडिडेट को पसंद करें जो एमआईएम की सीट आसानी से निकाल सके, न कि किसी नेता के कहने पर, किसी नेता की मोहब्बत में आकर के आप एमआईएम के साथ खड़े हैं या एमआईएम के खिलाफ खड़े हैं। आप खुद सोचें कि अगर एमआईएम वहां से सीट निकालती है तो महागठबंधन के लिए कोई नुकसान नहीं है। भला कि महागठबंधन के कोटे से वो सीट नहीं आएगी, लेकिन कल अगर सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है तो उसी महागठबंधन के साथ एआईएमआईएम के जितने भी विधायक चुनकर जाएंगे वो सारे खड़े नजर आएंगे। सिर्फ फर्क ये होगा कि उस वक्त सरकार बनाने में आपकी हिस्सेदारी होगी। अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो आपकी हिस्सेदारी नहीं होती, एमआईएम के साथ जीत करके जाते हैं तो आपकी हिस्सेदारी की बात रखी जाती है, और हिस्सेदारी हो भी सकती है।